नमस्कार। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य देव गणपति जी को मेरा शत शत नमन। जब गणपति आते हैं तो न जाने कितनी उत्साह, उमंग, ऊर्जा अपने साथ लेकर आते हैं, जिसे हम सभी अनुभव करते हैं। और जब ये घरों में विराजते हैं, लोगों के मनों में विराजते हैं, तो उस समय का तो आनंद कुछ और ही बनता है। एक बार एक मिनी नाम की छोटी बच्ची थी जो केवल 5 वर्ष की थी। उसके घर पर गणपति आते हैं और जब माँ उनके आगमन की तैयारी कर रही होती है तो मिनी को तो मानो पंख मिल जाते हैं खुशी के, और वो इधर से उधर फुदकती फिरती है। यानी कई बार तो माँ परेशान हो जाती कि मिनी बस चुप करके बैठ जा, मुझे थोड़ी तैयारी करने दे, पर मिनी कहाँ मानने वाली है। मिनी के जो सोसाइटी है वहाँ पर भी गणपति आ रहे हैं। शाम के समय जब माँ के साथ मिनी गणपति के पंडाल में जाने लगती है तो वो माँ से कहती है, माँ जो मोदक बनाए हैं दो ना मुझे। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ना 4 मोदक दे रही हूँ, इनमें से 2 मोदक तुम्हारे हैं और 2 मोदक गणपति के हैं, गणपति जी को भोग लगाना। मिनी कहती है बिल्कुल ठीक माँ, और वो चल पड़ते हैं। पंडाल में जाने के बाद सब लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसके बाद मिनी पंडित जी को कहती है कि ये मेरे जो मोदक है ना, इनका ज़रा भोग लगा दो। पंडित जी ने मिनी से मोदक लिए और गणपति जी के सामने रख दिए। अब उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। मिनी ने कहा, पंडित जी मेरे मोदक तो ऐसे ही पड़े हैं, गणपति जी ने तो खाए नहीं। तो पंडित जी हंस पड़े। पंडित जी ने बोला, वो यहाँ आकर नहीं खाते हैं, पर हाँ वो सूक्ष्म रूप से इनको ग्रहण करते हैं। पर मिनी क्यों मानेगी भला? उसका तो भोलापन और उसकी श्रद्धा तो कुछ अलग ही थी। उसने कहा नहीं नहीं, गणपति जी को आकर मेरे तो मोदक खाने पड़ेंगे। माँ ने कहा था 2 मोदक तुम्हारे हैं और 2 मोदक गणपति जी के हैं, अब तो उन्हें खाने पड़ेंगे, तभी तो मैं खाऊंगी। माँ को भी हंसी आ गई। माँ ने कहा नहीं मिनी, बस मैंने तो मेरा ये मतलब था कि तुम मोदक जो है भगवान जी के सामने रख देना। पर मिनी ने बिल्कुल नहीं सुना। वो तो पंडाल में मानो धरना देकर बैठ गई कि गणपति आएंगे, मोदक खाएंगे, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। सब लोग हैरान परेशान, पर मिनी की जिद और मिनी की श्रद्धा तो मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार सब लोग थक हार के चले गए। माँ ने भी सोचा चलो चली जाती हूँ, पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी, पर मिनी तो वहीं बैठी रही। पूरा पंडाल खाली, केवल गणपति, मिनी और उसके मोदक। अब गणपति भी सोचने लगे कि इस छोटी सी बच्ची की श्रद्धा को मैं कैसे ठेस पहुंचाऊं। अब उन्होंने भी जब देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वे एक बालक के रूप में वहां पर आए और मिनी से कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो मोदक खाने हैं। मिनी ने कहा खाने तो मुझे भी हैं, इसमें से 2 मोदक मेरे हैं, 2 गणपति जी के हैं। अब वो खाएंगे तो फिर मैं खाऊंगी, ठीक है चलो मैं तुम्हें अपने में से 1 मोदक दे दूंगी। तो उस बच्चे ने कहा देखो मैं गजानन हूँ, तो वो गणपति हैं, तो मैं ही तो हूँ ना, गणपति या गजानन एक ही तो बात है, चलो वो मुझे 2 मोदक मुझे दे दो। अब मिनी को तो गणपति का वही रूप चाहिए था, वही स्वरूप चाहिए था। उसने बोला नहीं नहीं, पहले गणपति खाएंगे उसके बाद ही हम खा सकते हैं। गजानन को आखिरकार थोड़ी सी अपनी शक्ति दिखानी पड़ी और एक क्षण के लिए मिनी को ऐसा लगा कि मानो गजानन के भीतर ही गणपति का वो दिव्य स्वरूप दिख रहा है। और मिनी ने कहा अच्छा तो तुम ही हो गजानन या गणपति, देखो आ ही गए ना आखिर मेरे मोदक खाने। और उसके बाद गजानन यानी गणपति जी ने भी मोदक खाए और मिनी ने भी खाए, और इस प्रकार से हंसी खुशी मिनी अपने घर चली गई। तो ये कहानी कितनी श्रद्धा और भोलेपन की है। और भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। वो भोले भक्तों को तो ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। अगर ऐसा न होता तो कृष्ण विदुर के घर में रूखा सूखा खाना, दुर्योधन की मेवा छोड़कर क्यों खाने जाते, श्री राम शबरी के बेर क्यों खाते। तो बस ऐसे ही श्रद्धा और भक्ति और भाव के भूखे होते हैं ऊपर वाले भगवान, हमारे गणपति और हमारे सभी भगवान।